टिंडे और कैरी की सब्ज़ी। घर में अक्सर बच्चे टिंडे वगैरह नहीं खाते, तो आप इस तरीके से टिंडे बनाएं, यकीनन सबको बहुत पसंद आएंगे। और आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, घर वाले पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने ये क्या बनाया है। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी टिंडे की सब्ज़ी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफ़ियत से हों और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। एसएन फूड एंड होम टिप्स में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ टिंडों की सब्ज़ी और एक बिल्कुल नए अंदाज़ में। ये मैंने टिंडे ले लिए हैं, तकरीबन हाफ़ के जी के करीब हैं, और ये मैंने एक कैरी ली है, और ये मेरे पास 4 दरमियाने साइज़ की प्याज है। मैं इनको काट लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये मैंने टिंडे इस तरह से स्लाइस करके काट लिए, और ये मैंने प्याज भी स्लाइस कर ली, और जो मेरे पास कैरी थी एक छोटी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया। जो हमारे पास कद्दूकश होता है ना, उससे ग्रेट करें। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बनी है। अब हम अपना अगला काम शुरू करते हैं। ये मैंने हाफ़ प्याली के करीब ऑयल लिया, इस तरीके से। ये मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। ऑयल को हम ज़रा गर्म होने देते हैं। आपने ऐसे टिंडे कभी पहले नहीं बनाए होंगे, ये मैं कैरी के साथ बना रही हूँ। आपको यकीनन पसंद आएंगे। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको अच्छे लगेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा ऑयल जो है वो कसा गरम हो गया। तो ये मैं जो सबसे पहले जो मैंने टिंडे काटे हैं, स्लाइस किए हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी इस तरीके से। अब मैं इनको इसमें फ्राई करूँगी, और मैं उस वक्त तक इसको फ्राई करूँगी जब तक इस पर हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखिए, इसमें कलर आना शुरू हो गया। ये देखिए, इस तरह से आप इसको फ्राई कर लें। पहले 8 से तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मुझे फ्राई करते हुए। ये देखिए, इस पर कलर अच्छा सा आ गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी इस तरीके से ऑयल में से। इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी। टिंडे जो मैंने फ्राई करे थे, ये मैंने निकाल लिए। इसी ऑयल में जो मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, ये मैं इसमें डाल लूँगी। ये देखें, जिस तरह मैंने टिंडों को लाइट ब्राउन करा, इसी तरह मैंने इस प्याज को भी हल्का सा कलर दे लिया। अब हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, ½ टीस्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी इस तरीके से। ये मेरे पास अदरक लहसुन है, ½ टीस्पून, ये मैं शामिल कर दूंगी। ये मैंने एक छोटा टमाटर लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है, 6 से 8 अदद हरी मिर्चें लेके मैंने इसको पीस लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये मेरे पास कैरी है जो मैंने ग्रेट कर ली थी कद्दूकस से, ये मैंने 2 टेबल स्पून ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी।
भून लेंगे। वन फोर्थ टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ये नमक हाफ़ टी स्पून आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और ये मेरे पास कलौंजी है 2 चुटकी, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। इस तरीके से हम इसको फिर इस तरह से मसाले को प्याज के साथ भून लेंगे। ये देखें प्याज कैरी और मसालों के साथ ये इतना अच्छा भून चुका है। अब मैं इस स्टेज पे ये जो मैंने टिंडे फ्राई करके रखे थे ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इस तरीके से आप इसे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये क्या बनाया है। यानी खाने वाले जैसे बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, आप इस तरीके से बना के दें तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर में ये शौक़ से खाएंगे, बच्चे बड़े सब। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से ये मैंने अच्छी तरह इसमें टिंडे मिक्स कर दिए। आप इसके लिए टिंडे ऐसे लेना जिसमें बीज ना हो, मतलब पके हुए टिंडे ना हो। जितने कच्चे टिंडे होंगे वो उतने ही अच्छे बनेंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी इस तरीके से, ये मैंने ये देखें मैंने इसमें पानी शामिल करके इसको रख दिया। अब ये मेरे पास है कसूरी मेथी, ये हाफ़ टी स्पून के करीब है, ये मैंने इसमें डाल दी। ये हम इसमें मिक्स कर देंगे और मैं अब इसको दम पे छोड़ दूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी हल्की आंच पे। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए 5 मिनट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी टिंडे की सब्ज़ी बनके तैयार है, जो मैंने कैरी के साथ तैयार की है। इस पे थोड़ा सा मैं धनिया डाल दूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और ये मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से हमारी टिंडे और कैरी की सब्ज़ी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।